यूपी में फिर लटकेंगे निकाय चुनाव। हाईकोर्ट पहुंचा मामला। ओबीसी रिपोर्ट पर फंसा पेज। ओबीसी रिपोर्ट हो सकती है सार्वजनिक। ओबीसी आरक्षण के साथ ही निकाय चुनाव कराने पर अड़ी योगी सरकार। यूपी निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटे चुनाव आयोग के सामने एक बार फिर संकट आ गया है। सवाल उठ रहे हैं कि निकाय चुनाव होंगे भी या नहीं। क्या एक बार फिर निकाय चुनाव टाल दिए जाएंगे? इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच फिर योगी सरकार की कोशिश में पेच डाल सकती है। क्या ओबीसी आरक्षण फिर मुश्किल में फंस सकता है? दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार से ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस मनीष कुमार की बेंच ने एक याचिका पर नोटिस जारी करते हुए सरकार से रिपोर्ट मांगी थी। दरअसल लखीमपुर खीरी के रहने वाले विकास अग्रवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर निघासन नगर पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर जारी सरकार की अधिसूचना को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील गौरव मेहरोत्रा ने कोर्ट में कहा कि कमीशन की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं है। मेहरोत्रा ने कहा कि याचिकाकर्ता ने बार बार जिलाधिकारी कार्यालय में आवेदन किया, लेकिन उन्हें इसकी कॉपी नहीं दी गई। वहीं राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने रिपोर्ट के प्रति के लिए आवेदन नहीं किया था और इसलिए उन्हें यह नहीं दी गई। यूपी में निकाय चुनाव लगातार चल रहे हैं। पहले सरकार ने पिछले साल दिसंबर में निकाय चुनाव कराने की तैयारी की थी। आरक्षण प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। वार्डों का सीमांकन वगैरह का काम पूरा हो चुका था। चुनाव का ऐलान होना बाकी रह गया था। नगर निकाय चुनाव लड़ने वाले संभावित उम्मीदवार राजनीतिक दलों से टिकट की दावेदारी के साथ साथ अपने प्रचार में भी पूरे दमखम के साथ जुट गए थे। सूबे के शहर कस्बों से लेकर गलियों और मोहल्लों तक चुनावी बैनर पोस्टर से पट गए थे और चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा था। नगर निगम के मेयर और नगर पालिका नगर पंचायत के अध्यक्ष के एक दावेदार लाखों रुपए अपने अपने चुनाव प्रचार में फूंक चुके थे। वो घर घर जाकर दस्तक दे रहे थे। इतना ही नहीं, सभी ने अपने अपने चुनावी कार्यालय भी खोल रखे थे क्योंकि दिसंबर में निकाय चुनाव होने की पूरी संभावना थी। लेकिन अचानक ही हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को रद्द करते हुए सरकार से इसका आधार बताने को कहा। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि बिना ट्रिपल लेयर के सर्वे के ओबीसी आरक्षण को मंजूर नहीं कर सकता, लेकिन सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के तत्काल चुनाव कराने का ऐलान करे। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। 3 महीने का समय मांग लिया। रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय ओबीसी आयोग का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 3 महीने से पहले ही सरकार को सौंप दी। सरकार ने इसे मंजूर कर सुप्रीम कोर्ट से चुनाव कराने की इजाजत भी ले ली। इस रिपोर्ट के आधार पर नए सिरे से निकाय में आरक्षण की प्रक्रिया की गई, लेकिन इससे चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे नेताओं के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई। निकाय चुनाव को लोकसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। खासतौर पर सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के लिए यूपी का निकाय चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। बीएसपी में भी अपनी खोई ताकत को हासिल करने की कोशिश में जुटी हुई है। यूपी के 17 नगर निगम में बीजेपी हमेशा ताकतवर रही है, लेकिन नगर पालिका की ओर नगर पंचायतों में सपा अपना दमखम दिखाती रही है। ऐसे में सभी की निगाहें नगर निकाय चुनाव पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव में भी 1 साल से कम का वक्त बचा है और निकाय चुनाव पूरे राज्य में होगा। इससे प्रदेश की जनता के रुझान का पता भी चल जाएगा कि क्या 1 साल में उसका रुझान बदला है या फिर सरकार के प्रति समर्थन और बढ़ा है। परीक्षा अखिलेश यादव के नए समीकरण की भी होनी है। अखिलेश यादव ने इस बार ओबीसी वर्ग पर खासा फोकस किया है। 1 साल से लगातार वो सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। पहली बार पूरा परिवार भी एकजुट दिखाई दे रहा है। ऐसे में सपा को भी निकाय चुनाव से बहुत ज्यादा उम्मीद दिखाई दे रही है।